ॐ देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधा। जिन पितरों की मृत्यु ज्ञात नहीं होती, पितर का श्राद्ध नहीं हो पाया, उनका श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान अमावस्या के दिन किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पितृ दोष से मुक्ति दिलाने वाला एक मंत्र, जिस मंत्र के सुनने मात्र से ही लाभ होता है। आश्विन मास का कृष्ण पक्ष पितृ पक्ष कहा जाता है। पितृ पक्ष की अमावस्या को सौ पितृ अमावस्या में कहा जाता है। जिन पितरों की मृत्यु ज्ञात नहीं होती, जिनका हमें पता नहीं होता किस दिन उनकी मृत्यु हुई थी, या किसी कारणवश किसी पितृ का श्राद्ध नहीं हो पाता, उनका श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान अमावस्या के दिन ही किया जाता है। पितृ अमावस्या पितृ विसर्जन की तिथि होती है। इस बार अमावस्या तिथि 21 सितंबर रात्रि 12:16 से शुरू होकर 22 सितंबर देर रात 1:23 तक रहेगी। यह श्राद्ध दिवस पितृदोष से मुक्ति दिलाने वाला और घर में सुख, शांति व समृद्धि दिलाने वाला है। आइए जानते हैं पितृ अमावस क्यों मनाई जाती है। सबसे पहले पितरों की तृप्ति हेतु। अगर किसी कारणवश आप अपने पितरों का श्राद्ध, तर्पण नहीं कर पाए तो इस दिन एक साथ सभी पितरों का श्राद्ध किया जाता है। दूसरा है पितरों की मुक्ति। मान्यता है कि इस दिन तर्पण, दान, पूजा करने से पितरों की आत्मा को शांति और मोक्ष प्राप्त होता है। कर्म फल से मुक्ति। पितरों के आशीर्वाद से परिवार की सारी बाधाएं दूर हो जाती है और वंश में उन्नति होती है। धर्मशास्त्रीय आधार। गरुड़ पुराण और विष्णु पुराण में कहा गया है कि पितरों की सेवा और तर्पण करने से देवताओं की पूजा का भी फल प्राप्त होता है। पिंडदान और तर्पण का विशेष योग। अमावस्या तिथि स्वयं ही पितरों की प्रिय होती है और यह पितृपक्ष के अंत में आती है, तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इसलिए पितृ अमावस्या मनाना हमारे पूर्वजों की स्मृति, कृतज्ञता और उनके आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है। पितृ अमावस्या पर किए जाने वाले मुख्य उपाय और विधियां क्या है, तो चलिए जानते हैं पितृ अमावस्या की प्रमुख विधियां। स्नान और संकल्प। सूर्योदय से पहले पवित्र नदी, तालाब या घर पर ही स्नान करें। स्नान के बाद भगवान विष्णु और पितरों का ध्यान करें। संकल्प करें, आज मैं अपने पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध या तर्पण करूंगा। तर्पण। कुश, तिल, अक्षत और जल मिलाकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तर्पण करें। उसके बाद पितृदोष से मुक्ति दिलाने वाला इस मंत्र को जाप करें। जरूरी नहीं, अगर ये मंत्र आपको नहीं आता तो इस मंत्र का ध्यान करके भी आप जल तर्पण कर सकते हैं। ॐ देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। ॐ पितृदेवताभ्यो नमः। ॐ श्री सर्वपितृदेवताभ्यो नमो नमः। नमो नमः। नमस्तेस्तु प्रसीदन्तु सुधाभुजः। पिंडदान। आटे, चावल, तिल और घी से बने पिंड बनाकर पितरों को अर्पित करें। पिंडदान विशेष रूप से गया, प्रयाग, हरिद्वार जैसे तीर्थों में श्रेष्ठ माना जाता है। हवन, श्राद्ध भोजन। घर में श्राद्ध कर्म करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं। गाय, कुत्ता, कौआ और चींटियों को अन्न देना भी पितरों को प्रिय है, इसलिए ये कर्म भी करें। दान पुण्य। अन्न, वस्त्र, धान्य, तिल, गुड़, दीपक, छाता, जूते, दक्षिणा आदि का दान करें। आइए जानते हैं पितृ अमावस्या के लाभ क्या क्या हैं। पितरों की आत्मा को शांति और मोक्ष प्राप्त होता है। परिवार में पितृदोष कम हो जाता है। घर में सुख, समृद्धि और संतान वृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। जीवन में आने वाली बाधाएं, कष्ट कम हो जाते हैं। आइए जानते हैं कि इस दिन के विशेष ध्यान योग्य बातें क्या क्या हैं। इस दिन मांस, मदिरा और तामसिक भोजन का परहेज करें। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके ही तर्पण करें। श्रद्धा और भाव सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए जो भी करो श्रद्धा और भाव से करो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। धन्यवाद।